नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन, भारत में जराइम का जो गिराफ बढ़ता जा रहा है, या अगर यूँ कहें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जराइम का जो गिराफ बढ़ता जा रहा है, हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल गुंडों की दहशतगर्दी, उनकी इंतहा पसंदी जिस तरह से जो है हदें पार कर रही है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। अगले दिनों में इसका नतीजा किस तरह से निकल कर के सामने आएगा, ये सोच करके ही जो है जहन माऊफ हो जाता है। देखिए, मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगज़ेब को चोरी के शिबह में अलीगढ़ के गांधी पार्क के मामू भांजा इलाके में उसके साथ जो जुल्म सितम हुआ, बताया तो ये जा रहा है कि चोरी के शिबह में हुजूम ने पीट पीट करके हलाक किया है, लेकिन बाज़ लोग तो कहते हैं कि जो है मुसलमान होने की वजह से उसे मार मार करके ख़त्म कर दिया गया। इस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मजमूई तौर पर मामले की लेपापोती में मसरूफ़ है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि औरंगज़ेब अपने दोस्त रोहित से मिलने गए थे और चाय पीने के बाद जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने देख लिया, औरंगज़ेब को चोर कह कर चिल्लाना शुरू किया। फिर वहाँ एक हुजूम जमा हो गया और उसे लाठियों से बेरहमी से पीटना शुरू किया, जिसकी वजह से औरंगज़ेब सीढ़ियों से गिर गया। उसके बावजूद भीड़ उसे बेरहमी से मारती रही, इतना मारा कि पुलिस ज़ख्मी औरंगज़ेब को अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया है। इससे भी बड़ी अफसोसनाक बात क्या है पता है नाज़रीन गिरामी? ये दहशतगर्द, ये जो है हिंदुत्वा ज़हनियत रखने वाले, वो जिस कौम से भी ताल्लुक़ रखते हो, जुल्म तो जुल्म है, लेकिन वो फिर अपनी हिंदुत्व ज़हनियत को सामने लाने के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया औरंगज़ेब को कत्ल करने के इल्ज़ाम में, उसकी सपोर्ट में कैसे आती है। देखिए, ये इस वक्त समाज का सबसे घटिया तरीन तबका है। ये उसी तरह का घटिया तरीन तबका जो बल्कीस के रेपिस्ट को रिहा होने के बाद उनका इस्तकबाल करता है, या किसी मॉब लिंचिंग में मुसलमान को मारने के बाद किसी को कैद की सज़ा होती है, ज़मानत पर रिहा होता है तो उसका जो इस्तकबाल किया जाता है, उसी तरह की घटिया तरीन और दहशतगर्दाना ज़हनियत रखने वाली ये इस वक्त की बहुत ही भयानक वो कौम है जो अगले दिनों में सारे भारत में ये लोग दहशतगर्दी को उरूज पर ले जाएंगे। जिस शख्स की मौत हुई उसके घर में क्या बीत रही होगी, उसके अहले खाना की क्या सूरत हाल होगी, वो कितने जो है अपने फैमिली वालों का घर चलाने वाला होगा। उसको कत्ल करने वाली ये भीड़ के 4 दरिंदों को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस दरिंदों को सपोर्ट करने के लिए ये समाज का तबका अगर सामने आता है तो आप अंदाजा लगाएं। ये देख लीजिए, और फिर वो वीडियो भी आप लोगों के सामने होगी। इस वीडियो को देखिए। दुकान में हिमाचल प्रदेश में एक मुस्लिम ने सिर्फ स्टेटस लगाया, कुर्बानी करने की एक तस्वीर शेयर कर दी व्हाट्सएप स्टेटस पर, तो इन दहशतगर्दों ने उसके घर में जो लूट फूट मचाई है उसकी ये वीडियो है, और पुलिस खड़ी तमाशाई देख रही है, तमाशाई बनी हुई है। और इससे भयानक ये कि यहां इसके दुकान को लूटने वाले ये दहशतगर्द लुटेरे, ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल शिद्दत पसंद असनासिर आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, गोली मारो सालों को का ऐलान करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो है, हम आवाज के साथ नहीं सुनाएंगे आपको।
ये इस वक्त समाज का वो बहुत ही भयानक जरासीम है जिसको अगर साफ नहीं किया गया, सफाई नहीं की गई तो ये भयानक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग उसी किस्म की ज़हनियत रखने वाले लोग हैं जो रेपिस्ट और किलर्स, जो आसिफा, जम्मू के आसिफा है, उन रेपिस्टों और किलर्स की जो है सपोर्ट में कभी एहतिजाज निकाल देते हैं, कभी शंभू रायगढ़ जिसने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया था उसकी हिमायत में कभी रैली निकाल देते हैं, और हर दिन इन दहशतगर्द अनासिर, ये गंदी सोच रखने वाले लोगों में, इन दहशतगर्दों में जो है इस वक्त इजाफा ही होता जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा एक और आपने देखा होगा, जाकिर की स्टोरी सुनी होगी, ईद की रात में किस तरह से उसको कत्ल कर दिया गया। कांबा इलाके में ईद उल अज़हा की रात 3 नौजवानों ने एक मुस्लिम खानदान पर उनके घर में हमला किया। इस 40 साला शख्स की मौत और 2 खवातीन जख्मी हुई हैं। इस मामले में पुलिस 3 हमलावरों को तलाश कर रही है। सिर्फ ये थी कि ससुर ने एक तरफा मोहब्बत की मुखालिफत की, घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाने वाले 3 लोगों ने बेरहमी से उसमें पिटाई करने वाला एक जाकिर के बेटी का आशिक था। बार बार घर जाता, जाकिर मियां को परेशान करता, बेटी से शादी करवाने के लिए जबर करता और घर वाले इंकार कर देते। तो वो शख्स लगातार धमकियां दे रहा था कि घर में घुसकर के हमला करेंगे, और ईद की रात घुसकर के सारी ईद की खुशियों को मिल्लामेट करते हुए उस दहशतगर्द ने जाकिर मियां को, मन्नत खातून को और मुस्कान शेख को इंतहाई बेरहमी से अपने दोस्तों के साथ रात के तकरीबन 11:30 बजे पहुंच करके सूरत हाल बनाई। अविनाश खरात उसका नाम बताया गया है जिसने हमला किया है अपने दोस्तों के साथ। क्या ये भयानक कत्ल नहीं है? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? मुसलमानों पर एक तरफा जो हमले हो रहे हैं और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जिस तरह से जो है ये सूरत हाल बनाई जा रही है या बनती जा रही है, वो बहुत ही ज्यादा भयानक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। नाज़रीन, अलीगढ़ का मामला हो या फिर जो है ये टटवाला का हो या फिर है दीगर इलाक़ों का, ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन में अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, और वो है बुर्क़े का इस्तेमाल करते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम लूटने की नाकाम कोशिश की एक वीडियो इस वक्त बहुत भयानक अंदाज में शेयर की जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुर्क़े को किस किस तरह से और किस किस नौइयत के लिए और किस किस तरह की जराइम के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है। मांगने वालों के लिए भी बुर्क़े का इस्तेमाल, अगर मस्जिद में आपको गोश्त फेंकना है वो भी शख्स गोश्त का इस्तेमाल, बुर्क़े का इस्तेमाल करता है। अजीब अजीब किस्म से जो है इसका इस्तेमाल करते हुए लोग जो है इस वक्त इसको पूरी तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाक़या भी जुमेरात की सुबह पेश आया था। हैदराबाद के कोमपल्ली इलाके में, शहर के मुज़ाफ़ाती इलाका आता है मेडिचल, और वहाँ पर एक इलाका आता है कोमपल्ली। वहाँ पर जो है ये 2 लोग, एक बुर्क़ा पोश था, दूसरा जो इसमें आता है, और फिर उसके बाद जो है बिलाखिर दुकानदार जो है पूरी हिम्मत से लड़ कर के उनको भगाने में कामयाब हो जाते हैं। कब नाज़रीन गिरामी, अब ये सूरत हाल के बाद जो है लगातार CCTV कैमरे से वायरल होने वाली इसमें जो है पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इन लोगों को जो है इस वक्त खोज रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, वाराणसी में PM मोदी के काफिले पर या उनके कार पर किस कदर उनके खिलाफ गुस्सा है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके कार पर चप्पल फेंका गया है और मीडिया इस पर गुफ्तगू भी नहीं कर रहा।
राहुल गांधी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि अब पीएम मोदी से कोई नहीं डरता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का तस्वुर हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और खौफ था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ये खौफ था एजेंसी का खौफ, मीडिया का खौफ, हुकूमत का खौफ। उनका कहना था कि उनका काम करने का तरीका लोगों को डराना है, लेकिन अब उनसे कोई नहीं डरता। आपने देखा होगा कि बनारस में किसी ने चप्पल फेंकी थी। नीट यूजीसी और यूजीसी नीट पर मुबैना पेपर लीक होने के इल्जामात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कई इल्जामात लगाते हुए इस बात का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अब मोदी का 56 इंच का सीना नहीं रहा, अब वो सुकड़ करके 30 से 32 इंच का हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, जब इंतजामिया ही जुल्म सितम की इंतहा करती है तो जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारे भगवा दहशतगर्द, ज़ाफ़रानी दहशतगर्दी भी अपने उरूज पर पहुंच जाती है। लोग मुसलमानों के घरों पर सिर्फ स्टेटस लगाने पर हमला करना शुरू कर देते हैं, उनके मकानों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। वजह ये है कि इंतजामिया उसकी मिसाल पेश कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जुमेरात के रोज अतीक अहमद के भाई अशरफ की बेवा जैनब फातिमा का मकान मुनहदिम कर दिया। पीडीए जोनल ऑफिसर एन हाशमी ने बताया इमारत वक्फ अराजी पर जीशान फातिमा के नाम से तामीर की गई थी। वो लोग अपनी मिल्कियत साबित नहीं कर सके, इसलिए निदाम का हुक्म जारी किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की रियासत भर में फैली हुई गैंग के 5 अरकान की गैरकानूनी जायदादों के रिकॉर्ड तरतीब दिए थे और उसी के हिसाब से इस पर जो है इस वक्त ये चलाने की बात सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, हाजियों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस मर्तबा का जो हज है या जिस तरह से यहाँ गर्मी ने हाजियों को अपनी गर्मी की तपिश दिखाई है, वो जो है यहाँ के इंतज़ामिया की लापरवाही, उनकी बेपरवाही और मुख्तलिफ ममालिक के हज कमेटियाँ जो होती हैं उनकी भी लापरवाही सामने आती है। अगर सिर्फ भारत की बात किया जाए तो नाज़रीन गिराम में 68 हिंदुस्तानी हुज्जाज किराम ऐसे हैं जो सालाना हज के दौरान शदीद गर्मी की वजह से जान बहक हुए, शहीद ही हुए। जाहिर सी बात है कि जो है जो लोग एहराम की हालत में इंतकाल करते हैं वो चाहे किसी भी आफत की वजह से हो, ज़मीनी हो आसमानी हो, वो शहीद ही कहलाए जाएंगे। और हज के अरकान के दौरान जाहिर सी बात है कि लोगों की तमन्ना होती है ऐसे मुक़द्दस सरज़मीन पर उनकी रूह निकल जाए। लेकिन जब लापरवाही सामने आती है तो उस पर भी तबसरे होते हैं। जान बचाई जा सकती थी, लोगों की सही रहनुमाई हो सकती थी, मज़ीद अच्छे इंतज़ामात किए जा सकते थे। जब पहले से इस बात का पता था कि शदीद गर्मी हो रही है तो इंतज़ामिया किस मुमकिन है सऊदी इंतज़ामिया बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं हुज्जाज किराम के लिए, लेकिन इंसान है, इंसान जो है उससे कोताहियाँ होती हैं और कोताहियाँ हुई। अब इस साल के तौर पर इस वीडियो को पेश करते मुझे पूछा कि जो है यहाँ पर कई सारे जनाजों के जो है चेहरे खुले हुए हैं, वजह क्या है? दरअसल एहराम की हालत में जिनका इंतकाल होता है उनके कफन से उनका चेहरा खोल दिया जाता है, उनके चेहरे बंद नहीं किए जाते। ये हकीकत है, इसलिए इस पर अलग अलग तबसरे करने की ज़रूरत नहीं है। शरई एतबार से एहराम की हालत में जिनका इंतकाल होता है उनके चेहरे कफन में बंद नहीं किए जाते। ख़वातीन के लिए तो पर्दा होता है, मर्द हजरात के सिलसिले में है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का में पीर को दर्ज हरारत 51.8 डिग्री सेल्सियस थी।
यानी 125 फ़ारेनहाइट तक पहुंचने के बाद रिश्तेदारों ने अस्पतालों की तलाश की और ऑनलाइन ख़बरों के ज़रिए जुड़े रहे। दुनिया भर से तकरीबन 1.8 मिलियन अफराद, जिनमें बहुत से ज़ईफ़ुल उम्र और बीमार भी शामिल हैं, हुज्जाज किराम ने शदीद गर्मी के हाल दौरान जो है दिन भर मनासिक के हज में हिस्सा लिया। लेकिन जो है इसमें बहुत सारे लोग गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो है मिस्र के हुज्जाज किराम के बारे में ख़बर आ रही है कि 1000 जो अमवात हुए हैं जुमला मनासिक के हज के दौरान में, उनमें जो है 600 अफराद सिर्फ मिस्री हुज्जाज किराम हैं। ये AFP की रिपोर्ट है। तो इस तरह से 1000 में अगर सिर्फ 600 जो है वो मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज किराम थे जिनका इंतकाल हुआ, बाकी जो है पाकिस्तान से भी हैं और हिंदुस्तान की भी मुख्तलिफ इलाक़ों से हैं। भिवंडी के सिलसिले में ख़बर आ रही है कि जो है वहाँ से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। इसमें बहुत सारी लापरवाहियाँ जहाँ पर हुई हैं, वो लापरवाही ये कि जो है पानी की शदीद, लोग शदीद गर्मी में अगर कोई अमल है करना है और उसको शाम ढलने के बाद भी कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी की शिद्दत कम होती, लोग पहुँचते। जैसे आमतौर पर ख़बर आ रही है कि जो है जब रमी जिमार के मौके पर अफजल वक्त में, जबकि गर्मी की शिद्दत थी, उस वक्त में जो है करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर लोग बेहोश हुए और कई लोगों का इंतकाल हुआ। अब अगर अफजल वक्त में गर्मी की शिद्दत है तो जाहिर सी बात अफजलियत छोड़ी जा सकती है, लेकिन वो नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को बारहा कहा गया कि जो है वो अपने साथ पानी रखें और बहुत सारी चीज़ें जो गर्मी में उनको साथ देने, उसका जो है ख्याल नहीं रखा गया। और सबसे अफसोसनाक बिलखुसूस हमारी एशियन ममालिक का जो है वो अपने वालिदैन को आखिरी उम्र में हज के लिए भेजते हैं, लेकिन हज जो है वो मनासिक हज जो है वो जवानी में और ताकत रहते हुए करने के आमाल हैं, इबादतें हैं। जाहिर सी बात है लोग अपना पैसा दिन भर, पूरे साल भर की पूंजी जमा करके रख करके आखिरी वक्त में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो गर्मी की शिद्दत हर साल बढ़ती चली जाएगी, इसमें अब कमी आने वाली नहीं है, इसलिए कि हम सब के सब कुर्बे क़यामत की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। अब फितनों में भी कमी नहीं आएगी, फितनों में भी इजाफा होगा, कुर्बे क़यामत के फितनों में इजाफा होगा। पूरी दुनिया भर में जो इस वक्त माहौल है, माहौलियात में जो बदलाव आया है, दरख्तों के काटने की वजह से इंसान अपनी जो है अय्याशी के लिए, रहन सहन के लिए जिस तरह से जंगलात को काट रहा है, माहौलियात के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, इस वजह से जो है इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, तपिश बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर अब कोई वालिदैन को भेज रहा है हज में, तो उसके साथ जो है उसके जवान लड़के जाएं, थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लें तो उनको सपोर्ट होता है। और यहाँ पर जो मनासिक हैं वो एक के बाद दीगर जो करने की चीज़ें हैं वो इल्म से भी ताल्लुक़ रखती हैं, कब कौन सी चीज़ कैसे करना है। वहाँ इस कदर भीड़ होती है, नफसा नफसी का आलम होता है, कोई किसी का सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से भी इस तरह के मामले पेश आते हैं। कौन सा अमल किस वक्त करना अफजल है, उसका तरीक़ा क्या है, क्या अब करेंगे तो ये अमल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जान करके, पढ़ करके, कई दफ़ा सोच करके तो ये सारे मामले पेश नहीं आते। अफजलियत के चक्कर में या फिर उनको पता नहीं था किस तरह करेंगे तो भी हज हो जाएगा, अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो ये सारी सूरत हाल और भीड़ भाड़ इलाके में घुस जाते हैं और सेहत साथ नहीं देती और ये सारे मामलात पेश आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन इलाक़ों के, जिन जिन मुल्कों के हाजियों के इंतकाल हुए हैं, उनके हज कमेटियों की भी जहाँ लापरवाही है और गलतियाँ हैं, वहीं जो है सऊदी अरब को भी जो है जिस तरह से बहुत ज़्यादा जो सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं हाजियों, इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो है नेमतों के साथ जो है वो ख़यानत हो जाएगी। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा, लेकिन इस मरतबा पता चला कि जो है वहाँ पर जो अमवात हुई, उनकी लाशें जो है वो बिखरी पड़ी थी और उनका जो है लाशों की तौहीन हो रही थी। ये सबसे बड़ा अफसोसनाक मामला सामने आया। जाहिर सी बात है कि जो है लाशें बिखरी पड़ी हुई हो, उनको कोई लाशों की उनका अपना एहतराम होता है,
उनको सही जगह पर ले जाने, उठाई गई लाशें, लेकिन बहुत देर तक उनको सड़कों पर पड़ी रहने दिया गया। ये सारे मनाजिर देख कर कि जो एक बार फिर सऊदी अरब के हज कमेटी, हज के जो इंतज़ामिया संभालने वाले, उस पर भी आलमी सतह पर उंगलियां उठ रही हैं। न सिर्फ आलमी सतह पर, बल्कि ये मामला इस वक्त यूरोपियन ममालिक के बड़े बड़े अखबारों में जली सुर्खियों के साथ सऊदी के इंतज़ामिया, हज इंतज़ामिया पर उंगली उठाई जा रही है। नहीं कि सिर्फ जो है भारत के अखबारात लिख रहे हैं या कुछ नहीं, इस वक्त जो है पूरा मामला आलमी सतह पर हो चुका है। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,